बात की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमें देख पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको शेयर भी करिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं बात रखने वाली हूँ वो बट ऑब्वियस दिल्ली नगर निगम और दिल्ली से जुड़ी बातें हैं। और आज क्योंकि बिहार चुनाव में काउंटिंग का दिन है, आज नतीजे लगभग आ चुके हैं। एनडीए की सरकार लगभग बनने वाली है बिहार में, तो इसीलिए सबका ध्यान उधर ही होगा कि कैसे रहा वहाँ पे, किसने किसके साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में बहुत अच्छा कैसे कर पाई, नीतीश और मोदी की जोड़ी कैसे रंग ला रही है बिहार में। तो वहीं आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया, बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर की जो बैटिंग थी उससे किसको नुकसान हुआ और या किसको फ़ायदा हुआ। तो ये सारी बातें हैं जिस पर आप ध्यान तो दे ही रहे हैं। लेकिन अब हम लौट कर आ जाते हैं वापस दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तहत आने वाला दिल्ली नगर निगम यानी कि दिल्ली एमसीडी, कल सदन की बैठक थी और कल जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें से सारे प्रस्ताव लैंडफिल साइट्स को लेकर थे, चाहे वो गाज़ीपुर हो, ओखला हो, भलसवा हो। क्योंकि उन साइट्स को अभी ज़्यादा केंद्रित इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, दूसरी बात उन लैंडफिल साइट्स की वजह से ही दिल्ली प्रदूषित हो रही है। चाहे जल प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें। मैंने एक स्टोरी भी की थी इसको लेकर, आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। भलसवा लैंडफिल साइट को लेकर हमने बताया था कि कूड़े का ये पहाड़ किस तरीके से आपकी दिल्ली को दूषित कर रहा है, आपकी दिल्ली की पानी दूषित हो रही है, तो उसको देखिएगा। तो ये जो 3 साइट्स हैं, लैंडफिल साइट्स हैं, उनको लेकर प्रस्ताव तो आया ही, साथ में एक प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को लेकर भी था। अब जब कल हमने नेता सदन से बात करी प्रवेश भाई जी से तो उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को लेकर जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को लेकर ऑलरेडी पहले ही उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। लेकिन इसी में बार बार लोगों की निगाहें दिल्ली नगर निगम में कार्यरत एमटीएस कर्मचारियों को लेकर भी थी, जो कि बार बार यही सवाल कर रहे थे कि अभी जिस तरीके से 33 दिन की हड़ताल पे वो बैठे, कम बंद हड़ताल पर आंदोलन करते रहे, लेकिन उनको लेकर कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। और अभी तक उनकी जो मांगे थी उसको लेकर ना आधिकारिक रूप से कोई बात हो रही है और ना ही नेता कोई जवाब दे रहे हैं। तो उस पर मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर काम जारी है। मेरी लगातार महापौर से बात हो रही है। महापौर ने कहा है कि वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और कल मेरी एमएचओ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कर्मचारियों को किस तरीके से हम उनकी मांग पूरी करा सकें। और रही बात दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारियों के हड़ताल के वक्त जो उनकी सैलरी काटने को लेकर जो बात हो रही है तो उस पर भी कर्मचारियों का संशय बना हुआ है, वो भी कंफ्यूज है कि सैलरी हमारी बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको लेकर भी महापौर ने कहा कि किसी की भी सैलरी नहीं कटने दी जाएगी और जिन जिन कर्मचारियों को अभी तक काम पे ज्वाइनिंग नहीं दिलवाई गई है उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, ना ही सैलरी
कटेगी और ना ही कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी उसको गंवानी पड़ेगी अपनी ड्यूटी। तो ये एमटीएस को लेकर जो मामला है वो मैंने आपके सामने रखी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, एक और मसला है सफाई कर्मचारियों को लेकर कि सफाई कर्मचारी एक तो जिनकी अभी जो पक्के किए गए हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर जो मामला है कि अभी तक उनको बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही है। पक्का कर दिया गया है लेकिन उनको बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये मामला भी हमने उठाया है और इसको लेकर हमने स्थायी समिति की चेयरमैन सत्य शर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बात उनकी संज्ञान में अभी तक नहीं आई थी और क्योंकि कर्मचारी उनके पास पहुँचे नहीं, कोई उन तक बात ये पहुँचाया नहीं जो कि उन्होंने बात कही। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि जिन कर्मचारियों को ये समस्या है, क्योंकि लगभग 1000 के करीब कर्मचारी पक्के हुए हैं और इसको लेकर आप डेम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर जी के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वो मतलब मुख्यतः ये डिपार्टमेंट उनका है, तो वो आपको इसके लिए समाधान बेहतरीन तरीके से दिलाएंगे। और साथ ही सत्य शर्मा जी ने कहा कि क्योंकि 12 जोन है और 12 जोन में सारे डीसीज आएंगे, डीसीज आके उनकी बैठक है तो वो अपनी बात जो है और ये वाली बात जो है वो रखेंगी। तो आप लोगों की जो बात है वो लगातार हम कर रहे हैं और आप लोगों के मुद्दे भी उठा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को लेकर जितनी भी परेशानी थी वो धीरे धीरे उनका सलूशन मिल रहा है। रही दूसरे विभागों की बात, तो उनको लेकर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हो रहा है। ये है कि आप लगातार अपना प्रयास जारी रखें, मुझे भी बताते रहें, संपर्क करते रहें और जो संबंधित नेता हैं उनसे भी जाकर मिलें। तो आज के लिए इतना ही। ये एक अपडेट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी। किसी को कोई बात अगर अपनी तरफ से रखनी है तो वो कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकता है। नमस्कार।